तो मेरी इस पहली सोलो ट्रिप के पहले 3 दिन में बहुत सारे नए चीज़ें एक्सपीरियंस कर लिए जो आप पहले 2 एपिसोड्स में देख चुके हो। सो मी बीइंग अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन मिरेकल्स थॉट कि इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। बट डैम आई वाज सो रॉन्ग। मेरा फेवरेट स्टेट सिक्किम का तो मैंने दिखा दिया खूबसूरती। तो अब बारी है टू शो यू द ब्यूटी ऑफ माई ओन स्टेट वेस्ट बंगाल। चलिए शुरू किया जाए। तो सुबह उठ के मैं तैयार होके पहुंचा MG मार्ग पे। आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया वेयर आई वाज हेडिंग टू। फिर से ट्रैवल एजेंट से पूछा कि नॉर्थ सिक्किम खुला है कि नहीं, बट इट वाजंट। MG मार्ग पे उस टाइम आर्मी का एक परेड चल रहा था, तो मैं वही देखते देखते डिसाइड किया कि लेट्स गो टू दार्जिलिंग टू स्पेंड द लास्ट डे ऑफ माई ट्रिप इन नॉर्थ बंगाल। फटाफट ऑनलाइन हॉस्टल्स ढूंढा, बुक करके आई वेंट टू द देवराली टैक्सी स्टैंड जहाँ से दार्जिलिंग का शेयर टैक्सी मिलता है। वहाँ अराउंड 400 रुपये में टिकट काट के आई जम्प्ड ऑन टू द शेयर टैक्सी एंड स्टार्टेड माई जर्नी टूवर्ड्स दार्जिलिंग। रास्ते बड़े खूबसूरत। द इंटायरिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल एंड इवन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज़ वेरी ब्यूटिफुल टू बी ऑनेस्ट। वैसे देखा जाए तो पूरा भारत ही खूबसूरत है। एन अमेरिकन कपल वॉज ट्रैवलिंग विथ मी इन द कैब। वो कोलकाता आए थे फॉर देयर फ्रेंड्स like Indian friends wedding and then touring Sikkim and North Bengal. So I asked them about their experience in India and suggested some offbeat places to visit in North Bengal. वैसे ही उनसे बात करते करते एक बढ़िया माहौल बन चुका था टैक्सी में। तभी इस ट्रिप का थर्ड अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। It started raining heavily as we approached Darjeeling. The rain then converted into snow and the roads were covered in white snow. मैं दार्जिलिंग बहुत बार आ चुका हूँ with my parents and with my friends, but पहली बार I witnessed snowfall. It was absolutely mesmerizing. I was just wearing a t-shirt और ये weather change होने के बाद I was shivering in cold. Direct 15 डिग्री का temperature difference हो गया था कुछ ही मिनट्स में. It became dark because of the clouds and a long traffic jam started. And boy, that jam was so lucky for us. तो हुआ ये कि हम सब लोग गाड़ी से उतर के पैर स्ट्रेच कर रहे थे as the traffic had stopped for more than 30 minutes in the jam. अचानक से क्या हुआ, एक पर्टिकुलर सेक्शन में क्लाउड्स क्लियर होने लगे एंड बॉय आई सॉ द स्लीपिंग बुद्धा इन राइट फ्रंट ऑफ अस, माउंट कंचनजुंगा. इट इज ऑल्सो नोन एज स्लीपिंग बुद्धा एंड इट्स द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. इट वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ इन गोल्डन कलर. महादेव और श्री कृष्ण चाहे तो क्या क्या नहीं दिखा सकते. माई मोबाइल कैमरा इजंट justifying the absolute goosebump moment I was having. At last, बहुत देर बाद ट्रैफिक जैम खुला और मैं पहुंचा दार्जिलिंग. हॉस्टल में चेक इन करके आई रोम्ड अराउंड इन द दार्जिलिंग मैल एरिया. उसके बाद मैं गया ग्लेनरीज टू हैव सम कॉफ़ी एंड स्नैक्स. ग्लेनरीज इज़ अ ह्यूज बेकरी हियर इन दार्जिलिंग एंड इट वॉज वेरी लेट सो आई डिडंट रिकॉर्ड मच एंड आई वेंट बैक टू माई हॉस्टल टू स्लीप. एक छोटा सा टूर कराते हैं मेरे हॉस्टल का, हाइड आउट बैकपैकर्स हॉस्टल. So in the morning, I woke up and had lots of discussions with a local Didi from Kalimpong and a German tourist, both of whom were staying in this hostel. And the German tourist was visiting across India for around 1 month. Didi was doing research on Gorkhaland political scenario here in Darjeeling, so had a chat on that. And German बंदे से मैंने उसका overall experiences के बारे में पूछा और suggested him like where to go next and enjoy the beauty of India to its fullest. एंट्रेंस पे घुसते ही एक कॉरिडोर था रूम्स का और उसी कॉरिडोर के सामने ये नज़ारे. वहाँ पे पूरा दार्जिलिंग दिख रहा था. सच ए ब्यूटीफुल साइट. और ये था मेरा डॉर्म जिस पे मैं कल रात सोया था. दिस वाज द बेड नीचे जो जिस पे सोया था. हेलो एवरीवन. और यहाँ से निकलते ही ये नज़ारे थे. हॉस्टल्स के अपस्टेज में ही इनका कैफ़े था, द हाइड आउट कैफ़े. और यहाँ पे अंदर में बहुत अच्छे से सजाया हुआ था. यू कैन सी द चेयर्स, द टेबल्स और वॉल्स तो पूरा ग्राफिटी से भरा हुआ. बहुत खूबसूरत लग रहा था. यहीं पे मैंने सुबह पे अपना ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद निकल पड़े टू रीच सिलीगुड़ी. सो इट वॉज माई लास्ट डे ऑफ माई फर्स्ट सोलो ट्रिप हियर इन दार्जिलिंग. तो बैक पैक्स किया मैंने और देन आई टुक अ शेयर्ड टैक्सी एंड पहुँचे सिलीगुड़ी. सिलीगुड़ी से हावड़ा का जर्नी मैंने बुक कराया हुआ था वंदे भारत एक्सप्रेस में. Was my first time traveling in a Vande Bharat Express. Lots of firsts in this trip. I'm really happy that I did this trip. Vande Bharat पे चल के थोड़ा वीडियोस तो लेना बनता है.
So I reached Howrah safely and the trip is officially over. I hope you have enjoyed it. ट्रिप से लेके कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स. I'll probably make a separate video on that. So keep traveling, keep enjoying your life.